मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स जल्दी लिखो फटाफट, 2 लाइन का क्वेश्चन है। मिस्टर एक्स ओन्स अ रेसिडेंशियल हाउस, ओन्स अ रेसिडेंशियल हाउस इन मुंबई, फुल स्टॉप। द हाउस इज हैविंग 2 identical units. The house is having 2 identical units. Full stop. First unit is first unit is self occupied. ये चलेगा छोटा? लो चलाओ इससे काम तुम एक बार। First unit is self occupied by Mr. X and another unit is rented for 8,000 पर मंथ। मिस्टर एक्स का एक रेसिडेंशियल हाउस है, वो हाउस जो है बेटा 2 आइडेंटिकल यूनिट में बटा हुआ है। एक यूनिट पूरा सेल्फ ऑक्यूपाइड है और एक यूनिट को भाड़ा पे लगा के रखा है। भाड़ा कितना मिलता है? फुल स्टॉप। द रेंटेड यूनिट वॉज वैकेंट फॉर 2 मंथ्स। मतलब समझा क्या हुआ? जो रेंटेड यूनिट था ना, उससे 2 महीना भाड़ा नहीं आया क्योंकि वो टेनेंट था ही नहीं। अब वही कुछ होगा। अब बाकी का पर्टिकुलर्स दिया हुआ लिखो नेक्स्ट लाइन में। ये हटा दूं? 5/0 नहीं है, वो S/O है, सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड 5/। स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट वही क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड रेंट 1,62,000 पर एनम। MV 1,90,000 पर एनम। FR 1,85,000 पर एनम। MT 15%। LWC आकाश, LWC मतलब लाइट एंड वाटर चार्जेस। लाइट एंड वाटर चार्जेस 500 पर मंथ। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन 1,500 पर मंथ। डन। 3 लाइन और है। लीज मनी, लीज मनी मतलब को तुम लीज रेंटल्स दे रहा, भाड़ा दे रहा, 1,200 पर एनम। इंश्योरेंस चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन लोन, फिर लीज चार्जेस, फिर इंश्योरेंस चार्जेस। इंश्योरेंस चार्जेस 3,000 पर एनम। डन। और लास्ट रिपेयर्स 12,000 पर एनम। मेरे को चाहिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मेरे को चाहिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कैसे निकलेगा बता सकते हो?
प्री और पोस्ट को दिखाएंगे, जो पहले जो सिखाए थे वो के पहले का पेज दिखाता है। कशिश पीछे से बोतल लेके मोहित को दे दो। पहले तो जीवी आएगा ना। मोहित और कौन मोहित है? तो मैं अपने आप को बोलूंगा कि मोहित को दे दो। क्या हो गया कशिश? तब तो मैं बोलूंगा कि सर को दे दो, मेरे को दे दो, ऐसा ना बोलूंगा। मोहित बोल, अपने आप को जब बोल सकते हैं ना। मोहित को दे दो। हाँ देखो एक कशिश क्या हो गया है? पूरी घूमने यार पूरी गई थी मैं घूमने। यार नाम से पुकार यार नाम से पुकार ग्लासेस के साथ साथ क्या होगा? ये यार बहुत कर दो ग्लासेस के साथ साथ दिमाग की पानी में अबे हमको क्यों किया? ये लाइन से लगा हुआ है। ये हम लोग नहीं बैठेंगे, मैं आज नहीं जाएगा। कक्षा में ऐसा हो रहा है। चलो सबसे पहले हम लोग लेट आउट प्रॉपर्टी, लेट आउट हिस्से का इनकम निकालेंगे। हाँ, लेट आउट हिस्से का इनकम निकालेंगे। सर बोले बहुत अच्छा लगा। पहले मोहित मोहित बोल रहे हो, अजीब हो मतलब। पर्टिकुलर्स अमाउंट, लाइन ड्रॉ करना है सही में तो वो लाइन ड्रॉ करते सबसे पहले इसको पतला वाला तो निकालना पड़ेगा जीएवी। सबसे पहले निकालना पड़ेगा, क्या निकालेगा? जीएवी निकालेगा, लेट आउट वाले का, लेट आउट वाले का जीएवी निकालेगा। डन। अब उसके लिए बनाना पड़ेगा बेटा WN। सबसे पहले फेयर रेंट, अच्छा म्यूनिसिपल वैल्यू कितना दिया हुआ था? 1 लाख। 190 नहीं लिखेगा ना, 190 तो पूरे घर का था, इसमें आधा घर रेंटेड था, आधा घर सेल्फ ऑक्युपाइड, तो आधा कर दो। 95,000 म्यूनिसिपल वैल्यू अभी लेट आउट वाले का कर रहा हूँ, सिर्फ आधा कर दिया। कितना है म्यूनिसिपल वैल्यू बेटा? 95,000। उसके पश्चात क्या निकालेगा बेटा? फेयर रेंट कितना दिया हुआ था? 1,85,000। उसको भी आधा मारो। 92,500 पक्का है ना? आधा कर दिया। स्टैंडर्ड रेंट 1,85,000 आधा करो आकाश। तो इसका आ जाएगा 1,40,000 1,42,500। 81,000। अरे हाँ डन। आकाश पढ़ाई में ध्यान दो प्लीज। म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, RER क्या आएगा? 81,000। RER 81,000 आएगा, क्योंकि बेटा इन दोनों में हायर भले ही ये हो मगर SR से ज्यादा नहीं हो सकता है, तो RER कितना आ गया? लेकिन अभी GAV तो नहीं आया। अब RER को कंपेयर करते हो एक्चुअल रेंट से। एक्चुअल रेंट कितना रिसीव हुआ है बताओ तो? कितना रिसीव हुआ है? 80,000। GAV क्या होगा? GAV क्या होगा? 81 या 80? क्यों? लेगेसी नहीं, वैकेंसी। एकदम सही बोला मोहित बोला, भले वो टर्म गलत यूज किया देखो, लेकिन उसका कंसेप्ट क्लियर, एकदम क्रिस्टल की तरह। वेरी गुड, वेरी गुड मोहित। तुम ही है जो मेरा नाम का इज्जत रख रहा, बाकी लोग तो क्या बोले। सुनो सुनो ध्यान से। ऐसे देखा जाए तो नियम अनुसार दोनों में जो हायर होता है वो लेते हैं ना, लेकिन अगर वैकेंसी का मामला हो, किसका मामला हो, अगर वैकेंसी नहीं होता
अगर वैकेंसी नहीं होता तो 8,000 इंटू 12 मिलता। अगर वैकेंसी नहीं होता तो 8,000 इंटू 12 कितना मिलता? 96, यानी कि 80 से ज्यादा आंसर आ जाता, या ना? अगर वैकेंसी नहीं होता तो 96, अब तो एक्चुअल रेंट बीट कर देता। तो इसका मतलब मेरे को जीएवी फिर 96 तो नहीं लूंगा, मगर क्या ले लूंगा बेटा? ये 1000 बार समझा दिया। अगर नहीं समझा तो यूट्यूब पे बहुत अच्छे से कायदे से वीडियो अपलोडेड है, देख लेना। जीएवी क्या हो जाएगा 80,000 नेहा? कैसे 80,000? नहीं सुने, अब बेस्ट कर वापस आप बोलने वाले नहीं सर। अगर ठीक है, आर 81, एक्चुअल रेंट 80,000, दोनों में हायर कौन सा? 31 बन जाना चाहिए था, लेकिन वैकेंसी था ना, कितना महीने का? 2 महीने का। तो अगर वैकेंसी नहीं होता तो 8,000 करके पूरा 12 महीना कितना भाड़ा मिल जाता? 96 मिल जाता। तो अब ये 96 81 से ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब तुम्हारा 96 वाला चीज जीत जाता। बट जीएवी 96 नहीं लेना है, जीएवी फिर जो एक्चुअल मिला है वही लेना है। कितना एक्चुअल मिला है? 80 जीएवी हो जाएगा। तो जीएवी कितना लेगा? 80,000। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नहीं मैडम, जो ज्यादा होता है वो लेते हैं। आर और एक्चुअल में ज्यादा होता है वो लेते हैं। अगर वैकेंसी नहीं होता, मान लो पूरे साल भर का 80 होता, पूरा साल भर का अगर, तो 81 जीबी हो जाता। 81 जीबी। क्या क्या 96 होता विदाउट एनी वैकेंसी? हाँ, और 81 आ रही यार, तो 96 लेता। जीएवी कितना हो गया? हाँ लिखो। आकाश, जीएवी 80 तुमको समझ में आया तो? लेकिन मेरे को बताओ इसमें से एमटी कितना माइनस करोगे? ओनली आकाश विल से कितना आएगा? जिससे पूछा जाएगा सिर्फ वही बोलेगा। प्राची, इज आकाश करेक्ट? नो नीड टू बी सॉरी इन दिस, नो नीड टू बी सॉरी। आई फिर मैंने भी क्या बोला तो समझा दो तो। जिससे पूछा जाएगा सिर्फ वही बोलेगा। माई क्वेश्चन इज हाउ मच म्युनिसिपल टैक्स? 15% दिया हुआ है। अरे मैं यहीं पे हूँ, कहीं नहीं जा रहा, 2 मिनट लो। 4005 हाँ 4005 म्युनिसिपल टैक्स बोले 14250 14 सही है। मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, पहले मेरे को बताने दो कितना आएगा। 1,90,000, इसका 15% कितना होता है बोलो? 1,90,000 का 15% कितना होता है? 28,500। लेकिन घर आधा है, तो म्युनिसिपल टैक्स भी आधा कर दो। अब जो आंसर आएगा वही आएगा। मैं क्या बोलूं, मेरे उफ, हम कब बोला गलत है यार? हम बोला कैलकुलेशन जो कर 190 का 15% करोगे उसका हाफ कर दोगे। 190 का 15% कर दो उसका हाफ कर दो। 190 का 15% कर दो उसका हाफ कर दो। मैडम 1,90,000 है, इसका 15% ना पूरे घर का है, तो करो ना, करो। अरे क्या बोले सर? जो हो रहा है हम थोड़ी कर, जो आंसर है वही ना होगा। एनएबी कहाँ गया? रुक जाओ नेहा, रुक जाओ। हाँ चलो, हाँ 14,250। तो नेहा आप बोले थे एनएवी आ गया, कितना आ गया? 67। 65750 65,750, यही तो बस। अब एनएवी से क्या नियम होता है? स्टैंडर्ड 30% माइनस। खुशी कितना आया? लाजवाब, सही बोल रही है बंदी। नेहा, इंटरेस्ट लोन माइनस करोगे, कितना करोगे? 300 दिया हुआ है। बताओ। वही वेरी गुड पोदार, तुम बताओ कितना माइनस होगा? 10 से इसका वैकेंसी से कोई मतलब नहीं है। तुम घर बनवाए तो ब्याज
18,000 से 18,000 डिवाइडेड बाय 2 हाँ वेरी गुड, डिवाइड बाय 2। हम बोल दिए लास्ट सही है, समझा कैसे है 9,000? अपना प्रोसेस बताइए। साहिल कैसे हो बताओ, क्या समझा बोलो। एक सेकंड हर्षा, इंटरेस्ट ऑन कैसे आया? 1500 पूरे महीने का है, साल में टोटल कितना महीना होता है साल में? इस क्वेश्चन के हिसाब से कितना महीना है साल में? बोलो ना जोर से। हाँ, पाँच। पाँच कहाँ से? अरे हम तुमको बोल रहे कितना महीना, कितना महीना? 12 महीना। ठीक है, 1500 इंटू 12 कितना? 18,000। 1500 इंटू 12 18,000। लेकिन वो तो लेट आउट का अलग करना पड़ेगा, तो लेट आउट के लिए आधा कर दो, 18,000 का आधा करेगा कितना होगा? बस ये आ जाएगा मेरा इनकम फ्रॉम। अच्छा, क्या रिपेयर माइनस करना है? वाटर चार्जेस, लाइट चार्जेस, लीज चार्जेस कुछ माइनस नहीं होता है, क्योंकि वो स्किल ऑलरेडी 30% रिडक्शन ले चुका है एक साथ। सबको माइनस करके आएगा 37025। हम्म, इसका क्या हुआ था आंसर बोले तो? समझा? डन। ये कौन से घर का इनकम आया? लेट आउट वाले का ना। आप भली वैकेंसी हो नहीं हो, वो पूरा 12 महीने का ही होगा। ठीक है, क्या आंसर आया? 37025 आ गया लेट आउट का? हाँ सर, आपको एक बहुत कमरा दे देना, भूल गए। बोलो बाद में। नहीं सर, वो ना ठीक है, बाद में वो दूसरा सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब इसका हर्ष ध्यान रखिएगा, कुछ भी हो जाए सेल्फ ऑक्यूपाइड का एनएवी हमेशा कितना होगा? एनएवी सेल्फ इधर से आया कौन बोला है? सीधा बोल दिया। सेल्फ ऑक्यूपाइड का एनएवी बताया था ना, कुछ नहीं होता है। एक चीज माइनस होगा मगर, IOL, इंटरेस्ट ऑन कितना? वेरी गुड हर्ष। तो इसका आंसर फाइनल कितना आ जाएगा? एक मिनट, कोई नहीं बोल। साहिल फाइनल आंसर कितना आएगा? साहिल गलत मत बोलो प्लीज, वो कुछ गलत मत बोलो। नेगेटिव क्यों गलत बोल रहे हो उसको? जो बोलो बोलो। कितना आया फाइनल आंसर? 9,000 पॉजिटिव या माइनस में हो? आता तो है तुमको, आता तो है, कोई बात नहीं, होता है। अच्छा, कशिश अग्रवाल। हाँ, ऑब्सेशन नहीं है, मोहब्बत है। आपका मोहब्बत मेरे पे मत थोपो ना। मोहब्बत थोप नहीं रहे। बताओ दोनों मर्ज करके क्या आंसर आएगा? मर्ज करने बताओ। 28,025 सही है क्या? सही बोल रही है। सही बोलिए, चलो कुछ तो सही बोलिए। कभी सही बोल देती है। क्या बोले आपने? बोले कि अच्छा आंसर बोला आपने। क्या तोड़ा? रिमोट तोड़ा ना जानवी नाटा? यू आर लायबल टू पे मी द अमाउंट फॉर दैट। एक तो ऐसी ऐसी, वही मैं बोल रहा हूँ, तो एसी नहीं चल रहा, ऊपर से रिमोट भी खराब कर देगी। इसलिए नहीं बुलाया था जानवी आपको मैंने आज। अरे मैंने बुखार है भैया, तुझको मालूम नहीं है। मार खाया मुझसे लग रहा। सर देख दिखा गया था सर। हाँ नेहा, सर वो तो स्केल नीचे होगा। थोड़ा कैसे देंगे? तोड़ के थोड़ी देंगे। अच्छा भैया मेरे एक क्वेश्चन है। बोलो ना। भैया भैया मेरा एक क्वेश्चन था, रिकॉर्ड कर ये सब भी आ रहा है। सही में ये सब भी आ रहा है। हो रहा है, देख लो 19 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया।
तुम्हें ऐसे डाल दीजिएगा। प्राची हाँ पूरा भर के रिकॉर्ड कर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं फिर ये मोहित सर आप एक दिन मोहित को दे देना हमारा अलग उद्धार को आगे बढ़ के कैसे लेना हमें बात चलो कॉलेज में जला जला देख रहे क्या क्या बोल रहा है गलत हो रहा है। लो लो ये किसको चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बताते हैं सबको एक तो है पर टीचर क्या पूछा नया 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 सवाल सर नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए वही खोज रहा हूँ नेहा। सर फ्री ऑफ कॉस्ट वाला कल जो करेंगे प्री पोस्ट चाहिए? नहीं नहीं इसी को चाहिए या नहीं चाहिए यही हो जा रहा है बेटी के कल तो बोल दिया ओ कल हमको अच्छे से किए थे हाँ खुदा लो क्या बोल रहा है वही तो पूछे क्या बोल रहा है। ठीक है, एक नॉर्मल करते हैं फिर प्री पोस्ट, फिर उसके बाद 2-3 सम और। चलो एक नॉर्मल करते हैं फिर प्री पोस्ट। आओ, तुम्हारा 5:57 पे होगा ना? नहीं वो बात नहीं मतलब हम 4 बजे से आए 3 बजे तो हम आए हुए हैं तेरा घर नहीं हुआ है हम 9 बजे पे आए मेरा संग तो धोखा उठा है भाई भैया सुबह भी आए नहीं भैया भी नहीं तू तो 1 बजे निकला था बोल रहा है वो आ रहा है आगे में टाइम चलो लिखो। नेहा हैज वन बिग हाउस। नेहा हैज वन बिग हाउस। तुमको क्यों रखेगी? पेंटिंग साहिल मेरे हाथ में स्केल है फिलहाल किसको मानना मेरे को क्यों देख रहे हो? इधर इधर एडिबल है ये बताइए मेरे को 25% of its being used. भाई 25% of its being used मोहित in her own business. ये बताएं नेहा का एक बड़ा घर है, वो उसका 25% अपने धंधे के लिए यूज करती है, बता रहा हूं। एंड 50% of the house, 50% of the house is let out to Mr. Mahil. ये नाम तो कभी नहीं सुना To Mr. Mahil at the rate दोनों खुश होना चाहिए भाई। at the rate 10,000 पर मंथ। ठीक है, 50% जो घर का है वो भाड़ा पे लगा दी माहिल को। कितना रुपया मिल रहा है उससे? माइल कौन है फुल स्टॉप। साहिल का निकनेम however it remained vacant, लेकिन घर खाली भी था for भाड़ा बहुत ज्यादा ले 1 month। घर भी वैसा ही है, फैसिलिटी भी वैसा ही है। It remained vacant for 1 month and वो क्या हो गया इसको क्या होगा प्राची तबीयत ठीक है? कौन सी फैसिलिटी का देखो ये बताओ And there is अबे unrealized rent
बात करते करते गिरता है। फॉर 1.5 मंथ। अभी तक कहानी क्लियर है तुम लोग को? हाँ भैया। नेहा का एक बड़ा घर है, 25% वो अपने बिजनेस के लिए यूज करती है, 50% जो माहिल को लेट आउट करके रखे, इससे भाड़ा 10,000 पर मंथ मिलता है, With facility. लेकिन इट रिमेन्ड वैकेंट फॉर 1 मंथ। 1 महीना तक घर वैकेंट में था, नहीं 1 मंथ वैकेंट था, अच्छा, और 1.5 महीना का भाड़ा भी नहीं मिला उसको। कैसा लोग है बताओ। ठीक है, What is this फुल now? स्टॉप। मैं आप दोनों को भाड़ा दे देना चाहिए। प्राची सच में नेहा को देख के सोच रही है। रिमेनिंग कितना परसेंट बचा? Adjustment. कितना परसेंट बचा? 25. 25% इज Given in rent to खुद ऑक्युपाई करती है, उसी में एडजस्ट हो जाता उसी में एडजस्ट करती है थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, अभी तक कहानी क्लियर है। घर का 100% का हिसाब आ गया, 25% बिजनेस, 25% सेल्फ ऑक्युपाइड, 50% भाड़ा पे लगा के रखिए। ठीक है, जो भाड़ा पे लगा के रखिए, 1 महीना वैकेंट था और 1.5 महीना का रेंट नहीं मिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बताओ क्या क्या डेटा देना पड़ता है अपने को। FR दिया, FR तुम लोग को दे दिया पूरे घर का 25,000 पर मंथ। ठीक है, उसके MV दे दिया, MV दे दिया 22,000 पर मंथ। FR MV मिला, और क्या देना पड़ेगा? उसके बाद SR अभी तक फिलहाल दिखा नहीं मेरे को क्वेश्चन में, म्युनिसिपल टैक्स दिखाई दे देता हूँ। म्युनिसिपल टैक्स बेटा 3,000 है। कितना हजार है? ऊपर बस वो पर एनम ही है। ठीक है, उसके बाद इंश्योरेंस चार्जेस, रिपेयर, ये सब दिया है। लिखूं क्या? तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, SR नहीं दिया तो मैं कहाँ से दे दूं? ठीक है, ऐसे तो उसमें नेहा और महिल भी नहीं दिया था। दिखा दूं मैं? ठीक है। इधर आओ, जूम करके मैं दिखा देता हूँ, जितना जूम हो पाए देख लो। दिख रहा है किसी को नाम? दिख रहा है? वो भी दिखा देता हूँ मैं। वो थोड़ा हेजी है, वो नहीं है। चलो, सर नेहा के नाम से ढूंढे। तुमको चाहिए, तुमको चाहिए। सर आज कोई और यूज कर रहे हैं, उसको भी डाल दो। चलो सबसे पहले लेट आउट वाले का निकालो। बस ये तीन ही बोले बस 3 ही दिन भैया। हाँ, और कुछ नहीं बोला है मैं। नहीं। नहीं है नेहा, अब आपका घर, आप इतना चिंता करोगे तो हो गया। लेट आउट का इनकम निकालो। लेट आउट का तुम लोग निकाल सकता है तो निकालो। ये आप लोग का हैशटैग लेकिन बड़ा मस्त है। आपको मेरा नहीं है, अरे इस मोहित का, इस मोहित का, इस मोहित का और साहिल का। मेरा कहाँ से जा रहे हैं? ये कहाँ से आया? नेहा करो ना, आप डंडा दे दो मेरे को। नया ये तो लाइन एक करना है। हाथ से खींचो, फोन से खींच, जो करना है। पूरा गया एकदम आकाश। आगाज क्या गया? आगाज बोल ही नहीं रहा। बोल के तो बहुत और एमबी दिए थे दोनों। वही दोनों में जो हाइयर हो जाएगा वही आरियर हो जाएगा, पर मंथ है दोनों। आगे की वो तो है ही नहीं स्टैंडर्ड की नहीं। तो भैया जीएबी का आपका ये शेयर नहीं होगा। नहीं नहीं, एक्चुअल रेंट भी तो देना होगा ना। एक्चुअल रेंट तो निकालते हैं ना हम लोग। मैंने रेंट पर मंथ दिया है क्या तुम लोग को? 10,000 दे दिया ना। ठीक है आगे। हाँ हाँ कोई मेरे को लेट आउट का भी निकाल के बता देगा तो महान समझेंगे।
बट उसको 50% कर दो, लेट आउट वाला पोर्शन तो 50% ही है ना, जो भी आ रहा है सब 50% कर लो, फेयर रेंट म्यूनिसिपल दोनों 50% कर लो। जो एक्चुअल रेंट आएगा उसका नहीं, एक्चुअल रेंट का 50% नहीं करता, into 11 एक्चुअल रेंट 10,000 है पर मंथ है, 11 months का और अगर वो आपको 1.5 महीना का भाड़ा नहीं मिला है, अच्छा कोई ये ब- ये भी ऐसे हो हटाना गया, पड़ेगा ये ऐसे हो गया 25,000 into 25%, ये जो आया उसको हम 25,000 into 12, 12 फिर जो आएगा उसका 50%, ठीक है। 75,000 75,000 into 11 95 नहीं 95, देखो मैं पूरा समझा देता हूँ, सुन लो, शुरू से समझ लो। सबसे पहले जीएवी निकालना पड़ेगा, हाँ या घर से जीएवी के लिए हाँ घर से कॉल वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। किसके लिए बेटा? जीएवी के लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। अब सबसे पहले फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू, हाँ एफआर कितना दिया हुआ है? 25,000 पर मंथ 25,000 पर मंथ है ना, उसको आधा तो करना पड़ेगा 50% के लिए, 1.5 लाख आधा तो करना पड़ेगा 50% के लिए, क्योंकि पूरा घर का है वो, उसका 50% कर लो। ये लेट आउट वाले का आ गया 1.5 लाख, आ गया ना। म्यूनिसिपल वैल्यू का क्या कहानी है मोहित? उसका भी है वही 22,000 पर मंथ इंटू 12, डिवाइडेड टू उसका भी वही 50% या बाई 2 एक ही बात है। 1,10,000 कितना आ रहा है? 1,10,000 1 लाख श्योर एकदम? गलत क्यों लग रहा है? अरे नहीं सॉरी 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 1 लाख, हाँ यही सही है। ऑब्जर्वेशन में ना हमने ये डाल दिया पता चला गलत बताते हैं कैसे पता चला मेरे को। 22 इंटू 12 होता है ना, तो तुम एक चीज समझो, लास्ट में 4 आना चाहिए। करेक्ट 2 2 जा 4, 4 का 50% करेगा तो लास्ट में 2 आना चाहिए, तो 2 आया ना यहाँ पे, तो प्रॉपर यहाँ पे 2 कहीं दिखाई नहीं मेरे को। ये ऑब्जर्वेशन तो प्रैक्टिस के साथ होता है ना, कुछ धूप में कड़क कठिन तपस्या थोड़ी किया हम। ध्यान देना ध्यान देना होगा बकवास करने से। बोल कौन रही फेयर रेंट एमवी दोनों में हायर कौन है? फेयर रेंट फेयर रेंट। आरईआर आ गया 1.5 लाख, आरईआर आ गया 1.5 लाख, आ गया ना आरईआर। चलो अब समझना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ अब उसको पर मंथ का रेंट कितना मिल रहा है? 10,000 पर मंथ का रेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाँ बेटा, अगर उसको फिर ऐसे चेक करो कितना मिल रहा है। 10 सर इंटू कितना महीना वैकेंसी था? 11 महीना का भाड़ा मिलना चाहिए, मगर बेटा ये भी नहीं मिला है। मिलना इतना चाहिए मतलब, अगर वैकेंसी नहीं, वैकेंसी है तो 1,10,000 मिल रहा है पहले तो, उसमें से भी उसका बेटा 1.5 महीना का भाड़ा का हालत खराब हो गया। 1.5 महीना का भाड़ा मतलब ये 10,000 इंटू 1.5 महीना निकालना था। 1.5 महीना का भाड़ा मैंने 9.5 सेंट कर दिया आंसर मिला लो कितना आ रहा है? 95,000 आ रहा है। 95,000 कैसे समझा? 10 जीएवी नहीं, ये एक्चुअल रेंट रिसीव्ड हो गया, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड हो गया। समझा कैसे? नहीं समझा होगा, नहीं समझा होगा। देखो मैं समझाता हूँ, अगर ऐसे किसी को समझ में नहीं, मेरे पास एक तरीका है, देखो जो बच्चों को सिखाते हैं वैसे समझ लो, कोई शर्म का बात नहीं है। ये अप्रैल है, बोलो ना आगे। ऐसा चैप्टर सीखे थे अपने सेमेस्टर 4 में, 3 में था क्या? अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर आगे बढ़ो ना। जनवरी फरवरी मार्च कौन बोलेगा बस अब देखो, इस महीने का भाड़ा मिला, इस महीने का भाड़ा मिला, इस महीने का 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 मिला। और सुनो अब बेटा, ये महीना वैकेंट था, कोई था ही नहीं मार्च में, नहीं था ना। फरवरी का जो रहा था वो भाड़ा नहीं दिया 1.5 महीने का, तो मान लो जनवरी आधा नहीं दिया और फरवरी पूरा नहीं दिया, तो फरवरी का भी हालत खराब। जनवरी का आधा मिला तो 5 मिला, मिला तो अब सबको जोड़ मार लो। 3 3 6 3 9 90 हुआ,
90 और 5 कितना होता है? 95,000। समझा मेरा बात? तो वही तो मेरा भी 95,000 आया। अच्छा, आई हैव अ क्वेश्चन। एक्चुअल रेंट रिसीट तुम यहाँ पे लिखेगा जरूर, कितना? लेकिन अगर मेरे को बताओ वैकेंसी नहीं होता तो कितना मिल जाता? 1,00,000 वैकेंसी अगर नहीं होता 1,00,000 तो कितना मिलता? एक अगर वैकेंसी नहीं होता तो यहाँ पे बेटा 10 इंटू 12 होता 1,20,000। मगर ये जरूर माइनस होता, ये जरूर माइनस होता तो कितना मिल जाता? 1,00,000। अगर वैकेंसी तो भी क्या इसको बीट कर पा रहा है क्या? नहीं तो आरी आरी जीएवी हो गया मेरा। ये सुन, अगर वैकेंसी नहीं भी होता, डेढ़ डेढ़ महीना का रहता ही है, बस वही समझाना है, क्योंकि वैकेंसी नहीं होता तो एक महीना का रेंट और एक्स्ट्रा तुम्हारा ऐड हो जाता है, ऐसे समझ लो। 95,000 में एक महीना और ऐड कर दो, अनरियलाइज तो रहेगा ही रहेगा। तो अगर वैकेंसी नहीं होता तो 1,05,000 मिलता, वो तो ऐसे भी बीट नहीं कर पा रहा है। तो जीएवी क्या हो गया? 1,50,000। ये आ गया जीएवी, लिखा जीएवी। अच्छा, आगे माइनस क्या करते हैं इसमें? म्युनिसिपल टैक्स नेहा आप सोच के बताओ कि म्यूनिसिपल टैक्स कितना होगा? बता रही हूँ। कोई नहीं बताएगा, घर आपका तो म्यूनिसिपल टैक्स आप ही बताओ। जो बोलोगे मान लूंगा क्योंकि आप ओनर हो उसमें। ये सब में आप इन्वेस्टमेंट लोन नहीं दिए ना? नहीं दिया। 33,000 है? जो थप्पड़ खाने का मन है 3,000 पूरे साल भर का है वो। into 11 क्यों? वैकेंट से कोई मतलब नहीं है। म्यूनिसिपल टैक्स सर 1,500 होगा। हाँ। पूरा साल का दिए 3,000 रुपये था, 12 पे ले लेगा अपने 36,000 हो 36,000 और है ना 50,000। पहला बात था म्यूनिसिपल टैक्स ऑलरेडी साल भर का ही दिया हुआ आकाश। वही एम दिया हुआ है। 3,000 पर एनम है, खाली बाई 2 मारना है। 1,500 ही ना आएगा। साहिल क्या बोले, बोलो एक बार वापस। किससे? हाँ, 3,000। किससे डिवाइड करेगा? अरे 2 से करेंगे तो आप होगा ना, वही तो सुन क्यों लेते हैं। करेगा 2 से डिवाइड? वही तो नहीं बोल चलो 2 वीडियो छूटा है। आज कंफ्यूज कर रहा था गाड़ी। यहाँ पर भरे 2 से कर दे, तुम जो बोलेगा 2 से कर दे, करके देख लेता। सब फ्री मिलेगा। कर दिया। चलो चलो, गुस्सा उस्सा थूको। आप पे गुस्सा हो रहा, आप बोल दिएगा। 1,48,500 आया। माइनस एसडी 30%। हम आकाश से पूरी में गए थे ना, दुबई में गए थे। ये एक्शन तो मॉस्को वाला लग रहा है। 44,500 एक्शन तो मॉस्को वाला लग रहा है। 40। 4,500 The balance is 1,03,900 बहुत घटिया लग रहा है। जो भी लग रहा है सही बोला। क्या जो भी बोल रहे हैं। और साहिल एक लास्ट चांस देता हूँ, इंटरेस्ट और लोन कितना माइनस होगा? 15,000 या 30,000? इंटरेस्ट और क्वेश्चन में है ही नहीं साहिल, है ही नहीं क्वेश्चन में। बोल दिया 15,000। ठीक है, क्या हो रहा है ये सब? 103,950। दिखाना पड़ेगा का आईओ ये आ गया कहाँ का इनकम? लेट आउट प्रॉपर्टी का। कौन से प्रॉपर्टी का बेटा? समझा मेरा बात? कोई डाउट है? इतना इनकम है साल भर का। 2 वीडियो देखने के बाद डन, लेट आउट हुआ। अब सेल्फ ऑक्युपाइड क्या होगा बताओ? सेल्फ ऑक्युपाइड क्यों? वेरी गुड, यही तो मेरे को कैलकुलेशन चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड टू यू ऑल्सो। सेल्फ ऑक्युपाइड का आंसर बेटा 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो
अभी तक इसका मतलब लेट आउट का आंसर और सेल्फ ऑक्युपाइड का आंसर क्या आ गया बेटा? जो भी दोनों का मर्ज करके आंसर आएगा, ठीक है। हो गया। अब एक चीज और सुन लो खाली लास्ट। अभी हालांकि इसमें कुछ 25% नेहा याद है क्या चीज के लिए यूज की थी जो बच गया? काम के लिए तुम ना, लोग समझता ही नहीं है काम क्वेश्चन, के लिए। अपना बिजनेस के लिए। हाँ, तुम 50% वाले का इनकम निकाल लिया, 25% वाले का इनकम निकाल लिया, मगर तुम उस 25% इनकम का बात ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वो भी तो अपना घर से ही जनरेट हुआ है। यस और नो? तो अगर बिजनेस इनकम में, बिजनेस इनकम पहला बात है यहाँ से नहीं निकल सकता, क्योंकि बिजनेस इनकम को क्या मतलब, स्टैंडर्ड रेट क्या है, वो क्या है, जीएबी क्या है, नहीं। तो बिजनेस इनकम निकालने के लिए क्वेश्चन खुद बोल देगा कि उसका जो घर था, वो जहां से जितना घर से वो बिजनेस इनकम कर रही थी, उसको इतना बिजनेस इनकम मिला। क्वेश्चन डायरेक्ट बोल देगा, मतलब क्वेश्चन ये बोल देगा कि 1 लाख रुपए उसका बिजनेस से इनकम हुआ। तो अब अगर नेहा का टोटल इनकम निकालने बोलेगा, क्या इनकम, तो तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी का इनकम दोनों मर्ज कर लो, कितना आया, 1,03,950 जो भी आया दोनों इनकम 1,03,950 103 दोनों घर का मिला के आया। हाँ, सेल्फ ऑक्युपाइड तो है नहीं कुछ, प्लस 1,00,000 प्लस 1 लाख कर लेगा, तो टोटल इनकम नेहा का आ जाएगा ये। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो 1,00,000 कितने? हाँ, अब एक और चीज अभी मैं बताऊंगा, सब लिखा दूंगा, रुक जाओ। अगर क्वेश्चन में ये बोल देगा कि बिजनेस इनकम 1 लाख रुपया है, कितना रुपया है वो तो बोल देगा, लेकिन साथ साथ क्वेश्चन बेटा हो सकता है, देखो मैंने तुमको याद है कुछ कुछ खर्चे नहीं लिखाए थे, रिपेयर नहीं लिखाया था, इंश्योरेंस चार्ज नहीं, इसमें तो नहीं ना लेता है, लेकिन वो सब लेगा बिजनेस के लिए। अगर बिजनेस है तो, कि बिजनेस के खर्चा तो है ना वो सब। तो अब इसमें लिख लो अज्यूम, अज्यूम इफ द बिजनेस इनकम ऑफ नेहा बंग, assume if the business income of Neha Bang is 1 lakh, assume if the business income of Neha Bang is 1 lakh and following expenses are incurred, and following expenses are incurred, क्या क्या एक्सपेंस इनकर हुआ है साहिल, पापा का उठा लो, एक्सपेंसेस हैव बीन इनकर्ड, बोलो आ रहे 3 मिनट में, हैव बीन इनकर्ड। ग्राउंड रेंट 3,000, ग्राउंड ग्राउंड रेंट मतलब लिखा दे रहा हूँ अलग से अगर आके, ग्राउंड रेंट 3,000 लिखा, रिपेयर 2,000, इंश्योरेंस 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 6,000, इंश्योरेंस 6,000 का है, डन। और एक लास्ट डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 12,000। चलो बिजनेस इनकम निकालो। उफ माह, 12,000 12,000, खुशी आपको रिप्लाई कर दिए हम, खुशी आपको रिप्लाई कर दिए हम, मिला? अरे कुछ कुछ चैट में, बाकी तो सबको कर दिया, अभी देख रहे हैं कुछ कुछ चैट। 77,000 हाँ 77,000 77,000 बिजनेस इनकम, सही है ना? सब माइनस कर दिया ना 1 लाख में से। अब टोटल इनकम निकाल लो नेहा का। टोटल इनकम कैसे निकालेगा, ऐसे देखो, फॉर्मेट बनेगा, फॉर्मेट बनेगा, फॉर्मेट बनेगा, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। हेलो, हाँ बोलो।
हाँ हाँ, मैच क्लास करने आ रहे हैं आज मत आओ, कल आ जाना, ठीक है। हेलो, हाँ भैया ठीक है। ठीक है, सिमरन आलम को बोल दो। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ, अरे मिस नेहा, ओ रेदर मिस नेहा। चलो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आया था? हाँ, अच्छा, और प्रॉपर्टी का आया था 10 1,03,950। ये, और प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कितना आया? 77,000। हाँ, 77,000। 77,000। टोटल इनकम कितना आया नेहा का? 1,80,950, आई थिंक सो, चेक कर लो एक बार। करेक्ट है सर। क्या हो रहा है इशिता, क्या कर रहे हो? अरे खुशी ये देखिए, खुशी क्या कर रहे हो? खुशी ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा मत करो। क्या फायदा हो रिएक्शन? अरे क्या लिख रहे हो? नहीं 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 सर, ये की है पीएनजी बने। हाँ पीएनजी प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, प्रोफेशन। प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन।